कन्या राशि के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाल फिलहाल शनि के कंटक से और मंगल के चतुर्थ भाव के दृष्टि संबंध से इस समय आप बहुत परेशान होंगे। और खास तौर पर जो प्रॉब्लम्स है ना, आपकी फैमिली लाइफ को लेके ज्यादा होंगी। परिवार में ऐसा किसी भी कन्या राशि वाले व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता कि पत्नी या माँ बाप या फिर जीवन साथी या माता पिता, इन लॉज, इनमें से किसी से उसके रिश्ते खराब नहीं हो। मतलब परिवार के जो मुख्य मुख्य रिश्ते होते हैं ना, एक फीमेल के लिए होता है उसके हस्बैंड है, सास ससुर है। मेल के लिए है कि उसके वाइफ है और माता पिता है। पर इनका साथ बिठाना, सामंजस्य बिठाना, ये बहुत मुश्किल अभी हो रखा होगा। कारण क्या है? देखिए, सातवें घर में विराजमान है शनि। सेवंथ हाउस के शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पे। चौथा घर होता है माँ का, सुख का भी ये स्थान होता है। और पाराशर ज्योतिष में शनि को दुख का कारक माना गया। तो शुक्र है सुखम शम शनि, तो शुक्र तो सुख के कारक है और शनि दुख के कारक है। तो जब ये दुख के कारक ग्रह की दृष्टि सुख के भाव पे पड़ती है तो कहीं ना कोई दुख देता है। और किससे जुड़ा दुख देगा? ये परिवार से जुड़ा दुख देगा। सातवें घर में विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ती है सातवें घर पे। तो यहां बैठे हुए जब शनि ने अपनी दृष्टि से मंगल को बिगाड़ा, तो मंगल भी अपनी दृष्टि से शनि को बिगाड़ते हैं चौथी दृष्टि से। और यहां बैठकर वो खराब करते हैं आपके जीवन साथी के साथ में जो रिश्ते हैं उनको। आने वाले एक महीने में परिवार में सामंजस्य बिठा के रखना, तालमेल बिठा के रखना। ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं फाइनेंस से तो परेशान हो। क्यों परेशान है? क्योंकि शनि के कंटक, शनि की दृष्टि भाग्यस्थान पे भी है और सेकंड हाउस से शनि का योग बना हुआ है षष्ठक योग। तो कहीं ना कहीं यहां बैठा हुआ, क्योंकि प्रत्येक भाव से छठे आठवें घर में जो ग्रह बैठ जाता है ना, वो बाधक ग्रह होता है उसका। तो यहां बैठा हुआ शनि फाइनेंस को नुकसान देता है। तो पैसे से तो आप पहले से परेशान थे, अभी फैमिली लाइफ में भी कुछ कुछ दिक्कतें आपको आने वाली हैं। थोड़ा सोच समझ के संभल के आप अपना समय बिताना, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। अच्छा भी आपके साथ होने वाला है। अच्छा क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अच्छी चीजें आपको राहत देंगी, आपके जीवन में आगे बढ़ने का मोटिवेशन देंगी। और जो मैं आपको प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई यहाँ पे कि फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी फाइनेंस में प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉब्लम्स ही, मैं आपको समाधान भी इनके दूंगा। बहुत सिंपल, आसान, सरल रेमेडीज मैं आपको दूंगा जो आप करेंगे अगर, एकदम प्रैक्टिकल है और कोई खर्चा उसमें नहीं है आपको, लेकिन रिजल्ट उसका 100% मिलेगा। वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजिए, जिससे आप आने वाले हमारे जो और वीडियोस हैं, क्योंकि हम अभी ईयरली प्रेडिक्शंस भी लेके आएंगे, उससे आप जुड़े रहेंगे, पूरे साल का हाल उसमें आपको मिलेगा। वैसे देखिए, एक बार मैं आपको आगे बताता हूं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे अभी कन्या राशि के जितने भी लोग हैं, थोड़े से क्या शर्मीले होते हैं, थोड़ा शांत नेचर होता है, थोड़ा शर्मिलापन होता है और कहीं ना कहीं अपने हक की बात करने में शर्माते हैं, जल्दी से अपने मन की बात भी किसी को नहीं कह पाते हैं और इसीलिए थोड़ा परेशान भी होते हैं। अगर आप बड़े हैं, कन्या राशि है, तो आप समझ सकते हो आपकी फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होंगी आपके साथ में, जल्दी से आप माँ बाप से नहीं कहोगे और ना ही सामने वाले व्यक्ति को बताओगे कि मैं आपसे परेशान हूँ। एक जब लेवल खत्म हो जाएगा तब आप किसी को बताओगे। कन्या राशि के लोगों का नेचर थोड़ा सॉफ्ट होता है, व्यवहार सबसे अच्छा होता है, सामंजस्य की भावना ज्यादा होती है, डाउन टू अर्थ होते हैं। कभी किसी के साथ में बहुत बुरा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि नेचर में कोमलता है। झगड़ा भी हो जाएगा ना, तो दुश्मन का भी बहुत बुरा कभी नहीं चाह सकते आप कि बहुत बुरा इसके साथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हालांकि जो मुख्य विशेष बात आप में ये भी है कि कन्या राशि के जो लोग हैं, इन लोगों को सम्मान पूरा चाहिए। कन्या राशि के लोगों को सम्मान चाहिए, कि सम्मान में अगर किसी ने कमी कर दी तो फिर आप पैसे का नुकसान करवा सकते हो पर सम्मान का नहीं करवाओगे। अभी शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है, अपमान की स्थिति बार बार बनती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होता है थोड़ा सा। ये शनिदेव जब तक रखियो, शनि वायु प्रधान ग्रह है, शनिदेव रहने वाले हैं अभी इस राशि के अंदर लगभग 1.5 साल। आने वाले समय में और पिछले बीते 1 साल में वेट आपका बढ़ सकता है। आपने फील किया होगा धीरे धीरे थोड़ा सा वजन आपका बढ़ रहा है, ये वजन शनिदेव की देन है। अगर ऐसा दिख रहा है तो शनि का उपाय करो, वजन अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वरना शनि जब समस्या देते हैं ओबेसिटी की, तो भले ही आप आधी रोटी खाओ, एक रोटी खाओ, पर वजन ऐसे बढ़ेगा बहुत ज्यादा। आपके हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान थोड़ा सा रखना क्योंकि सूर्य मंगल मिलकर क्या करते हैं कि व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी दिक्कत देते हैं, हृदय रोग देते हैं। इन 2-2.5 सालों के अंदर बीपी आपका प्लस मिलेगा आपको हमेशा। जो भी ब्लड प्रेशर पहले रहता होगा ना आपका, आप चेक करके देख लेना, 1 साल पहले कुछ अलग सिचुएशन थी,
अभी अलग सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी शनिदेव को इस राशि में रहते हुए काफी टाइम हो गया, 6-8 महीने का समय निकल गया। तो ब्लड प्रेशर की समस्या थोड़ी 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 क्रिएट हुई है। आप नाप के देख लेना, आपको थोड़ा सा हाई पहले के कंपैरिजन में मिलेगा। आने वाले 1-1.5 साल में और सावधानी रखना। अभी एक बहुत शानदार योग भी बना हुआ है। अभी क्या है, देखिए राहु बैठे छठे घर में, और 6th हाउस के राहु को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होता है, बहुत शानदार बाउंस बैक करता है, कम बैक करता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी चीज को ठान ले कि मुझे ये काम करना है और उसमें पूरा जुनून के साथ जुट जाए, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो नहीं कर पाए। ये कन्या राशि की सबसे खास बात है कि इन लोगों को अपमान बहुत जल्दी फील होता है, और फिर वो क्या करता है, उस अपमान को बदलने के लिए कि सामने वाले ने ऐसा सोचा है तो मुझे मेहनत करनी है, और हिडन मेहनत करते रहता है। और एक समय ऐसा होता है कभी कभी वो चौंका देते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है। तो अभी जो समय चल रहा है आपका शत्रुहंता योग बना हुआ है। अगर आप पर कोई ऋण चढ़ा हुआ है वो कम होगा, दुश्मनों ने परेशान किया हुआ है तो दूर होंगे, और बीमारी अगर शरीर में कोई है या पहले चल रही थी तो बीमारी से भी आपको रिलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय अभी बहुत ही बढ़िया है। 10वें भाव में बृहस्पति विराजमान है और अपनी स्वयं राशि को देख रहे हैं। 4th हाउस में धनु राशि जो कि बृहस्पति की खुद की राशि है, और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो बिल्कुल 100% दृष्टि कहलाती है, वो दृष्टि बृहस्पति की यहाँ पड़ती है। इस दृष्टि के फलस्वरूप कन्या राशि के सभी व्यक्ति जिनको कोई नया व्हीकल खरीदना है या जिनको नया घर खरीदना है, उनके लिए बहुत शानदार टाइम है। अभी आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ी सी मेहनत करो, जैसी चीज आप चाहते हो, जो आप लेना चाहते हो, उस चीज सामने से चल के आएगी आपके पास अपने आप ही। थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। जमीन ले रखी है, बहुत लंबे टाइम से मकान नहीं बना पा रहे अगर आप, तो ये टाइम मकान का काम चालू करने का है। अगर अभी चालू कर दोगे तो देखो, पैसे की थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस तो वैसे भी लिखा है, हाथ तो तंग रहना है, लेकिन मकान बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, पर बन जाएगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पड़ती है आपके धन के स्थान में। तो अगर आप कोई गोल्ड वगैरह में सेविंग करना चाहो तो वो सेविंग आपकी टिकी रहेगी, वो सेविंग बची रहेगी। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यह है कि जून से पहले थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा गोल्ड खरीद सकते हो, किसी भी तरह से जोड़ने का प्रयास करो, आगे बहुत काम आएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो ऐसे सभी शेयर जो किसी फाइनेंस की कंपनी के हैं, जो लग्जरी गुड्स की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट से जुड़ी जो कंपनीज हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी जो भी कंपनीज हैं, भले ही छोटे ग्रुप हो चाहे बड़े ग्रुप हो, ऐसे शेयर्स में, ऐसे आईपीओ में आप इन्वेस्ट करो, आगे जाकर के आपको ये फायदा देगा, क्योंकि इस फील्ड में आपको भी फायदा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको भी बोला था कि शनि आपको परेशान कर रहा है, कंटक शनि का लगा हुआ है, तो इस कंटक का मैं आपको बहुत आसान, बहुत सरल उपाय बता देता हूँ। आप करके देख लेना, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। 2 उपाय बता रहा हूँ शनि के मैं आपको। पहला उपाय तो क्या करना है, जैसे काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, शनिवार को तेल का दीपक जलाना, ये सब जानते हैं। पीपल के पेड़ में दीपक जलाना जानते हो आप। कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, उनका रिजल्ट फास्ट होता है। जो अगर आप ये चाहते हो कि तुरंत रिजल्ट मिले मुझे, तो कि मैंने इधर किया उधर मुझे कुछ दिखे, तो उसके लिए उपाय होते हैं। पहला उपाय, किसी भी शनिवार के दिन मॉर्निंग टाइम में या संध्या के समय 11 नारियल लेना। हर नारियल को गिट को ऊपर से, सूखा नारियल जो होता है ना, उसका गिट लेना है, उसे ऊपर से काट के उसमें थोड़ा कसार भरना है। कसार क्या होता है, आटे को सेक के उसमें थोड़े तिल मिलाए जाएं या उसमें थोड़ा चीनी और घी मिलाया जाए, तो इसे बोलते हैं कसार। वो कसार उन सभी 11 नारियल में आपको भरना है। इन सभी नारियल को अपने सिर पे 7 बार उसारना है, क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसारना है। और फिर शनिवार के दिन जो मैंने टाइम बताया, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम, इस समय जाके कोई भी ऐसी जगह देखो जहाँ चींटियां होती हो, और वहां जाकर के वो दबा के आ जाओ जमीन में थोड़ा सा, ताकि कुत्ते नहीं खा पाए उसे, और बिना किसी को टोके, बिना किसी के बोले घर वापस आ जाओ। अगर आपको लगे यहाँ से कोई निकाल सकता है, थोड़े से पत्थर मार देना। ये उपाय करके आना। घर में जब एंटर करो तो हाथ पैर पे थोड़ा पानी डाल के धो के फिर अंदर एंटर करना। इससे शनिदेव की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है। बहुत मुश्किल समस्याएं भी अगर चल रही हैं, और अगर आप ढैया में हो, 7.5 में हो, आप ये उपाय करके देख लेना, आपको फायदा जरूर होगा। आपके जितने भी दोस्त ऐसे हैं कि जो ढैया चल रहा है या 7.5 चल रही है, मतलब जिनका नाम से पर स्टार्ट होता है, ए पर स्टार्ट होता है, या वाई पर भी स्टार्ट होता है, क्योंकि वाई वाले भी पीड़ित हैं शनि के कंटक से, तो शनि के ढैया से,
ऐसे जितने भी लोग हैं उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करो, उनका भी थोड़ा सा भला इसमें होगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा उपाय मैंने आपको एक बताया। और एक संध्या के समय, रात्रि के समय, अगर आप कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जला सकते हो, लेकिन संध्या के समय, संध्या का जो बेस्ट टाइमिंग होता है ना, सूर्योदय से 12 मिनट बाद और 12 मिनट पहले, ये 24 मिनट का टाइम होता है, ये पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम समय है। इस समय जाके और आप मंदिर में जाके हनुमान जी के मंदिर में दीपक जला के आओ, तिल के तेल का दीपक। इससे भी आपकी समस्याएं बहुत फास्ट हट जाएंगी, रिलीफ मिलेगा आपको, बहुत शांति महसूस होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया 22, 23 और 24 ये 3 दिन जो हैं इस वीक में कैसे हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो 22, 23 और 24 ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले दिन हैं। 5th हाउस में चंद्रमा है, आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है, संतान से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो लोग शेयर्स का काम करते हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा। तीनों दिन अच्छे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है 3 दिनों में शुरू करना। 25 और 26 में मिले जुले फल हैं, फिर भी लेकिन पॉजिटिव फल आपको थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। ऋण थोड़ा सा कम होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मन थोड़ा शांत रहेगा। कुंडली में चंद्रमा खराब होता है यहाँ पे, अगर किसी के छठे घर में चंद्रमा है तो बड़ा कंफ्यूजन में मिलेगा आपको आदमी को, स्ट्रेस में, टेंशन में, लेकिन गोचर में बढ़िया होता है। 27 और 28 इन 2 दिनों के अंदर जब 7th हाउस में चंद्रमा रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि थोड़ा परेशानी आपके मन में भी रहेगी, स्ट्रेस भी रहेगा। शत्रुओं से बच के रहना, वाइफ के साथ में झगड़ा नहीं हो जाए इसका ध्यान रखना, या वाइफ का हस्बैंड के साथ झगड़ा नहीं हो जाए इसका ध्यान रखना। तो ओवरऑल सारांश ये है कि इस वीक में 27 और 28 2 दिन तो है बहुत खराब, 22, 23 और 24 ये 3 दिन है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीक हम फिर ऐसा ही राशिफल लेके आएंगे और ईयरली प्रेडिक्शंस भी बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। लेकिन जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई कंफ्यूजन है, कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।